नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा श्रीवास्तव फिर से आपके साथ हाजिर हूँ आपके अपनी क्लासेस द लोडेस्टार एकेडमी में। हम सभी जब कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी चालू करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें रहती हैं। हमें कभी कभी समझ नहीं आता किस तरीके से तैयारी करें, या फिर हम तैयारी चालू तो कर देते हैं लेकिन फिर भी तैयारी हो नहीं पाती। मैंने आज का सेशन इसीलिए रखा है कि आपको यह बता सकूं कि हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी सही तरीके से कैसे कर सकते हैं और कैसे हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब मैं आज इस सेशन में देने की पूरी कोशिश करूंगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कैसे करें, बहुत सारे लोगों ने पूछा मुझसे कि समय सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, टाइम को कैसे कैसे मैनेज करें। कई लोगों ने पूछा सर क्या कोचिंग करना ज़रूरी है प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए। तो मैं उन सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अपने अनुसार ये आसान सा समाधान निकाला है। पूरे कंपटीशन को, पूरे कंपटीशन एग्ज़ाम्स को मैंने सिर्फ 10 पॉइंट्स में बांटने की कोशिश की है। पहला पॉइंट है लक्ष्य। कभी कभी हम खुद कंफ्यूज रहते हैं कि हमें तैयारी करनी किस एग्ज़ाम की है। हमें खुद पता नहीं रहता कि हम किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। एमपीपीएससी के लिए हैं, एसएससी के लिए हैं, व्यापम के लिए हैं, या टीचर के लिए हैं। हम सारे एग्ज़ाम्स के पीछे भागते रहते हैं और इस चक्कर में हमारे हाथ कोई भी एग्ज़ाम या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स हम नहीं निकाल पाते। सबसे पहले हमें क्या करना है कि लक्ष्य को चुनना है कि हमें सिर्फ इस कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है और वो लक्ष्य चुनकर सिर्फ उसी पे लग जाना है। दूसरा पॉइंट है योजना बनाना। सबसे पहले हमें एक रणनीति तैयार करनी होती है कि हमने इस एग्ज़ाम को चुना है तो इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने के लिए, इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। तो ये रणनीति आपको खुद अपने हिसाब से बनानी होती है। कोई एक आइडियल रणनीति नहीं होती है कि मैं आपको बना के दे दूं, क्योंकि हर इंसान का टाइम शेड्यूल अलग होता है, उसको बहुत सारे और भी काम होते हैं। तो हमें उन कामों के बीच में से समय निकालना है। तो आपको जब जैसे समय निकाल पाए आप उस हिसाब से अपनी रणनीति बनाएं। तीसरा पॉइंट होता है सिलेबस का विश्लेषण। सबसे पहले हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम का सिलेबस निकालें, उस सिलेबस का विश्लेषण करें, उस सिलेबस में देखें कि ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं उस सिलेबस में जो आपके एग्ज़ाम में आने हैं। उस सिलेबस में आपको दो टाइप के पार्ट मिलेंगे जो मैंने 4 और 5 पॉइंट्स में आपको दिए हैं। कुछ आसान सब विषय, कुछ कठिन विषय। मतलब कुछ इजी सब्जेक्ट्स होंगे ऐसे कि आपको बहुत अच्छे से आते होंगे, या फिर आप उनको इजीली समझ सकते हैं, इजीली जान सकते हैं, है ना। तो वो आपको अलग से छांट के रखना है कि हमें ये आसान आसान से टॉपिक हैं मेरे सिलेबस के, इनमें मुझे बहुत कम समय देना है और कम समय में ही मेरी इनसे अच्छी तैयारी हो जाएगी। दूसरा होता है कठिन विषय। कठिन विषय वे होते हैं जैसे कि आपके पूरे सिलेबस में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको बहुत टफ लगते हैं। आपको समझ नहीं आता कि इनकी कैसे तैयारी करें, या फिर आप उनको याद करते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो हमें उन विषय को अलग छांटना है जो कठिन हैं और जिनकी तैयारी करने में हमें लगता है कि हम इनको याद करके फिर भूल रहे हैं। तो वो अलग से छांट लेने हैं आपको। इससे ये बेनिफिट मिलेगा कि आसान आसान में हमें टेंशन नहीं रहेगी कि हाँ ठीक है ये इजी टॉपिक है हम कर लेंगे, और टफ़ टॉपिक पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद हमें स्वयं की एक समय सारणी तैयार करनी है कि हमें कितने बजे कौन सा सब्जेक्ट या कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, सब्जेक्ट उठा के हमें टॉपिक वाइज उस सब्जेक्ट को करना है। अच्छा, ये डेली रूटीन आपको तैयार करना पड़ेगा और उस समय सारणी पे आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप समय सारणी के हिसाब से अपनी दिनचर्या या जो आपने समय सारणी बनाई है उसके हिसाब से आप चलते हैं तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। इसके अलावा हमें 24 घंटे में से सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 घंटे ऑनेस्टली देना है। अपने आप से ईमानदार रहें कि हमें 4 से 5 घंटे जितना भी आप समय दे सकते हैं, 4 घंटे या 5 घंटे जो भी आप समय दें, और उस समय में आप जो भी पढ़ें वो ऐसा पढ़ें कि लाइफ में आपको वो चीज़ दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट मैंने इस बारे में दिया है कि जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं जो इजी हैं वो तो इजीली हो जाएंगे, है ना। मतलब आसान से आप उसको कर पाएंगे। तो हमें दिक्कत होगी कठिन विषय में, मतलब जो हमें याद नहीं होते। तो एक चीज़ आप याद रखना
कि जैसे जो सब्जेक्ट याद नहीं हो रहा है, आज आपने उसको पढ़ा, भले एक पेज पढ़ो लेकिन ऐसे पढ़ो कि अच्छे से याद हो जाए। अब उस एक पेज को आप दूसरे दिन जब पढ़ते हैं तो पहले ये पेज पढ़ो, फिर अगला एक पेज है पढ़ो। तीसरे दिन जैसे फिर पढ़ते हैं तो पहले इन दोनों पेजों का रिवीजन करो, फिर तीसरा नया पेज पढ़ो। इस तरीके से आपको जो है एग्ज़ाम्स का जो रिपीटेशन है या फिर दोहराना है, ये चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी। और 10वां और बहुत बहुत मोस्ट पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है नियम ना तोड़ना। नियम मतलब जो आपने अपने लिए नियम बनाए हैं, उन नियमों पे ईमानदारी से काम करना है। हमें उन सारे नियमों को फॉलो करना है जो हमने अपनी समय सारणी में बनाए हैं कि हमें इतने बजे से इतने बजे तक या इतने घंटे ये सब्जेक्ट पर डे पढ़ना है, ये वाला सब्जेक्ट वीक में 2 दिन पढ़ना है। और फिर आप अपने हिसाब से जैसे भी आपने नियम बनाए हैं उन नियमों को आप बनाएं और उनको तोड़ना नहीं है। बात करते हैं बुक्स की कि हमें कौन कौन सी बुक्स ज़रूरी होती हैं एग्ज़ाम्स के लिए। तो सबसे पहली बात, अब जो आपने आपका टारगेट किया है, एग्ज़ाम्स को टारगेट किया है, उस एग्ज़ाम्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बुक्स लेनी है। अगर उसमें सेपरेटली टॉपिक दिए हैं तो सेपरेटली हर एक टॉपिक की एक स्टैंडर्ड बुक आपको ख़रीदनी है। और एक बुक आपको ऐसी ख़रीदनी है जिसमें सारे टॉपिक हों, ओवरऑल उस एग्ज़ाम की ओवरऑल बुक खरीदनी है। और इन बुक्स के अलावा आपको लास्ट में एक बुक खरीदनी है, प्रैक्टिस सेट, जिसमें उस एग्ज़ाम्स के पेपर या उस एग्ज़ाम्स के लास्ट ईयर पेपर हों, उसके टाइप्स के प्रैक्टिस सेट हों। तो आपको बस इतनी ही बुक्स खरीदनी है, ज़्यादा कोई बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। जो और इसके अलावा आपके माइंड में जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, आप उन क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं कमेंट में। अगली वीडियो में आपकी उन क्वेरीज़ के आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, केयर एंड सब्सक्राइब।